यरागानं सब्बनुनं देवीन्द्रपूजानं जठ्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुनम् अर्वन्तानं भगवन्तान् नमो वियरागानं सब्बनुनं देवीन्द्रपूजानं जठ्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुनम् अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वीयरागानं सब्बनुनं देवीन्द्रपूजानं जठ्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुनम् अर्वन्तानं भगवन्तानं नमो वीयरागानं सब्बनुनं देवीन्द्रपूजानं जठ्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुनम् अर्वन्तानं भगवन्तानं दो बातें। कल मेरे से प्रश्न पूछा गया था, मैंने कहा आज उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि कृष्ण वासुदेव का चल रहा है। प्रश्न था प्रशस्त और अप्रशस्त राग द्वेष क्या है, और दूसरी बात मैं आज कहना चाहता हूँ वीतराग बनने का मार्ग क्या है। वीतराग यानी राग द्वेष से रहित, मोह से रहित वीतराग बनने का मार्ग क्या है। राग द्वेष से मुक्ति का मार्ग क्या है। चलते चलते हमारे पाँव में कोई कांटा लग जाए, चलते चलते पाँव में कोई कांटा लग जाए और कांट के चुभा हो और कांट हमें चुभे और कांटे को निकाले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो कांटे को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे निकालोगे कांटे को? चुभे हुए कांटे को कैसे निकालोगे? कांटे को निकालने के लिए कांटे की जरूरत पड़ेगी। कांटे के बिना कांटा नहीं निकल सकता। कांटे को निकालने के लिए कांटा चाहिए, बिना कांटे के कांटा कैसे निकलेगा? लाख कोशिश करो, कोई भी उपाय करो, कांटा तो कांटे से ही निकलेगा। और ये भी है, एक कांटा चुभा हुआ और एक हमारे हाथ में कांटा, कांटे को निकालने के लिए। पर ये भी ध्यान रखना कि जो चुभा हुआ कांटा है और जो हाथ में कांटा है निकालने के लिए कांटा, एक बड़ा अंतर है उसमें। जो चुभा हुआ कांटा है और जो हाथ में निकालने वाला कांटा है वो चुभे हुए कांटे से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यदि चुभा हुआ कांटा ज़्यादा मजबूत है और हमारे हाथ में लिया कांटा कम मजबूत है तो कांटा टूट जाएगा, निकलेगा नहीं। कांटे को निकालने एक कांटा चाहिए, तो राग द्वेष से मुक्ति के लिए भी राग द्वेष चाहिए। राग द्वेष से मुक्ति के लिए राग द्वेष चाहिए। एक राग द्वेष रूपी कांटा है, हाँ, चुभा हुआ कांटा भी राग द्वेष रूपी कांटा है, और हाथ में निकालने वाला कांटा भी कांटा है, वो राग द्वेष से निकालने वाला कांटा है। इतना अंतर है बस। जो चुभा हुआ कांटा है वो अप्रशस्त राग द्वेष है, जो हाथ में लिया हुआ कांटा है वो प्रशस्त राग द्वेष है। बस कांटा तो कांटा ही है। पूछा प्रशस्त राग द्वेष क्या है? प्रशस्त राग द्वेष कांटे को निकालने के लिए कांटा है, जो हमारे हाथ में कांटा है, जो चुभा हुआ कांटा उसको निकालने के लिए जो हमारे हाथ में कांटा है वो प्रशस्त राग द्वेष। और प्रशस्त राग द्वेष के बिना अप्रशस्त राग द्वेष नहीं जाएगा, वीतराग नहीं बन सकता जी। तो पहले तो ये समझो, राग द्वेष मुक्त होना, राग द्वेष से मुक्त होना, यही हमारी साधना का लक्ष्य है। राग द्वेष से मुक्ति चाहिए,
पर राग द्वेष से मुक्ति के लिए भी क्या चाहिए हमको? राग द्वेष चाहिए। बिना राग द्वेष के राग द्वेष से मुक्ति कैसे? नहीं है, नहीं है। हाँ, फिर एक अवसर आएगा जब हमारे हाथ में कांटा होगा, कांटा होगा, और कांटे को निकालने के बाद जो हमारे हाथ कांटा है, हमारे हाथ में निकालने के लिए कांटा है, और जो चुभा हुआ कांटा उसको हमने निकाल दिया, तो फिर हमारे हाथ में कांटा हुआ उसका क्या करते हैं? रखती है कि फेंक देती है? उसका उपयोग कब तक? उसका हुआ हाथ में हुए कांटे का उपयोग कब तक? जब तक चुभा हुआ कांटा निकले नहीं। और निकलने के बाद हाथ में रखा कांटा किसी काम का है नहीं। कब तक काम का है? जब तक अंदर का कांटा ना निकले। तो प्रशस्त राग द्वेष भी तब तक काम के हैं जब तक अप्रशस्त राग द्वेष न जाए, और अप्रशस्त राग द्वेष जाने के बाद भी प्रशस्त राग द्वेष भी चले जाता है। पुरुषार्थ प्रयत्न अप्रशस्त राग द्वेष के लिए किया जाता है, प्रशस्त राग द्वेष के लिए इतना नहीं है प्रयत्न किया जाता। ये समझो, राग द्वेष क्या है, प्रशस्त अप्रशस्त क्या है। फिर ये मत समझना कि भाई प्रशस्त राग द्वेष तो कर लिया, अब इसे प्रशस्त राग द्वेष कैसे जाएगा? ये कैसे जाएगा? फिर पेट में मल इकट्ठा हो जाए, अजीर्ण हो जाए, मल जम जाए, और मल जमने के बाद उसको गरिष्ठ भोजन नहीं दिया जाता, और कोई उसको अरंडिया का तेल पिलाए, और दूसरा कह रहे इतना मल जमा हुआ तो ऊपर से अरंडिया का तेल क्यों पिला रहा है? तो कहेगा कि भाई अरंडिया का तेल एक काम करेगा। क्या काम करेगा? जमे हुए मल को निकालने का काम करेगा। फिर पूछता है कि भाई अरंडिया का तेल जमे हुए मल को तो निकाल देगा, पर अरंडिया के तेल को कौन निकालेगा? अपने आप निकल जाएगा। तो ये समझो, अरंडिया का तेल हमारा प्रशस्त राग द्वेष, और जो जमा हुआ मल है वो अप्रशस्त राग द्वेष। प्रशस्त राग द्वेष अपने आप चला जाएगा अरंडिया के तेल के जैसे। पर कब? अब उसको मल को निकालने के लिए अरंडिया का तेल तो चाहिए। और यदि अरंडिया का तेल और गरिष्ठ भोजन दूसरा करते जाओ तो क्या होगा? परिणाम क्या आएगा? खतरनाक परिणाम। इसीलिए अरंडिया का तेल हमारा क्या है? प्रशस्त राग द्वेष का प्रतीक। ये प्रशस्त राग द्वेष क्या है? और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो प्रशस्त राग द्वेष। समझो, जितने अंश में, जितने अनुपात में हमारे आत्मा में प्रशस्त राग द्वेष होता है, उतनी तीव्रता से भक्ति पैदा होती है। प्रशस्त राग द्वेष के बिना भक्ति कहां से पैदा होगी? परमात्मा के प्रति भक्ति भी प्रशस्त राग द्वेष के बिना पैदा नहीं होती, अनुराग के बिना पैदा नहीं होती। तो जितने अंश में प्रशस्त राग रहेगा उतने अंश में परमात्मा के प्रति भक्ति रहेगी। प्रशस्त राग नहीं है तो भक्ति की क्रिया है, भक्ति नहीं है, समझना। भक्ति एक अलग चीज है और भक्ति की क्रिया अलग है। प्रशस्त राग के बिना भक्ति की क्रिया है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है। प्रशस्त राग भाव को पैदा करता है। और जितने अंश में प्रशस्त राग उतनी तीव्रता से भक्ति, और जितनी तीव्रता से भक्ति उतने अनुपात में कर्म की निर्जरा। समझो, देखो किस तरह प्रशस्त राग कर्म निर्जरा का कारण बनता है। कर्म निर्जरा भक्ति के बिना कर्म निर्जरा नहीं, और प्रशस्त राग के बिना भक्ति नहीं। पहले भक्ति चाहिए, प्रशस्त राग के बिना भक्ति कहां से आएगी? चाहिए तो ये भी। हाँ, प्रशस्त राग क्या है और प्रशस्त द्वेष भी क्या है? हम प्रशस्त राग को समझें और प्रशस्त द्वेष को समझें, और जीवन के उदाहरण
और प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष में अंतर है। प्रशस्त राग किसके ऊपर होता है और प्रशस्त द्वेष किसके ऊपर होता है, इन दोनों में भी अंतर है, इन दोनों में भी अंतर है। और हमको प्रशस्त अप्रशस्त में भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये प्रशस्त है कि अप्रशस्त है, सूक्ष्म से भेद किया जाता है। पंच परमेष्टि श्री पंच मंगल महाशु स्कंद पंच परमेष्टियों का एक काम करता है। क्या काम पंच परमेष्टि क्या काम करते हैं? मात्र एक काम, सब पाप प्रणाशन, सब पाप प्रणाशन करते हैं ना। अरिहंत परमात्मा सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पांचों परमेष्टि क्या काम करते हैं? सब पाप, पर कब करते हैं? कब करते हैं? जब इनके प्रति प्रशस्त राग आता है, प्रशस्त भक्ति आती है, तब वो नमो क्या है? प्रशस्त राग का प्रतीक है। नमो और कुछ नहीं है, प्रशस्त राग है। और जब तक नमो नहीं आएगा या पंच परमेष्टि निर्जरा का कारण नहीं बनेंगे, प्रशस्त राग नहीं आएगा। तो चाहिए प्रशस्त राग। अरे यहाँ तक आ गया है जो सम्यक धारसी जीव हैं उनके प्रति, उनके गुणों के प्रति यदि प्रशस्त राग नहीं है, छद्मस्त अवस्था का भी सम्यक दर्शन नहीं है, वितराग अवस्था भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। प्रशस्त राग के बिना सम्यक दर्शन नहीं है। प्रशस्त राग ही सम्यक दर्शन को पैदा करता है। छद्म अवस्था का सम्यक दर्शन अलग है और वीतराग अवस्था का सम्यक दर्शन अलग है। दोनों के सम्यक दर्शन में यदि कोई जरूरत काम करता है, भूमिका निभाता है, तो प्रशस्त राग भूमिका निभाता है। क्या है प्रशस्त राग? किसको प्रशस्त राग कहना और किसको अप्रशस्त राग कहना? प्रशस्त राग गुण और गुणी दोनों पर होता है। गुण पर भी होता है और गुणी पर भी होता है। पर प्रशस्त द्वेष अब गुणी पर नहीं होता, अब गुण पर होता है। ये उसमें मूलभूत अंतर है, मूलभूत अंतर। प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष में मूलभूत अंतर। प्रशस्त राग दोनों पर है, पर प्रशस्त दोनों पर नहीं, एक पर है। ये अंतर समझना। तो प्रशस्त राग क्या है? प्रशस्त राग और समझना, प्रशस्त राग कषाय उत्पन्न का कारण नहीं बनता। अब प्रशस्त राग कषाय उत्पन्न का कारण बनता है। प्रशस्त राग से कषाय नहीं पैदा होती और प्रशस्त राग से ही शुभाशरभ होता है। प्रशस्त राग के बिना शुभाशरभ नहीं। और प्रशस्त राग ही निर्जरा का कारण बनता है और शुभाशरभ भी प्रशस्त राग का, प्रशस्त राग ही उसका कारण है, शुभाशरभ का। और पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण भी प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग के साथ प्रशस्त द्वेष भी समझने का। सीधी सी भाषा में देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के प्रति जो राग है वो प्रशस्त राग है। देव गुरु धर्म के प्रति जो राग है, कौन सा देव? हर देव नहीं, सद्देव, सद्गुरु और सद्धर्म, उनके प्रति जो राग है, उनके प्रति जो भगवान है, उनके प्रति जो भक्ति भाव है, वो क्या है? प्रशस्त राग है। और ऐसा प्रशस्त राग कर्म मिच्छा में क्रम कषाय वृद्धि का कारण नहीं बनता, संसार परिभ्रमण का कारण नहीं बनता, मुक्ति का कारण बनता है। और इसके विपरीत संसार के प्रति जो राग है, सांसारिक संबंधों के प्रति राग है, सांसारिक पदार्थों के प्रति जो राग है, सांसारिक सुखों के प्रति जो राग है, वो सारा का सारा राग अप्रशस्त राग द्वेष आता है। देव तत्व के मेरी राग देखो। और कोई भी ऐसा जीव नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसको सम्यक दर्शन हुआ हो और प्रशस्त राग उसके चित्त में पैदा ना हुआ हो।
कोई भी ऐसा नहीं है। अरे मुक्ति छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, पहले प्रशस्त लाभ लाओ, उसके बिना सम्यक दर्शन नहीं है। अभी भी हमारा राग सतदेव के प्रति नहीं है। गौतम स्वामी जी का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आप देते हैं कि प्रशस्त राग था। कौन सा उनका प्रशस्त राग था? कौन सा उदाहरण है जहां? और प्रशस्त राग देखो, प्रशस्त राग मुक्ति में बाधक बनता है, केवल ज्ञान में बाधक है प्रशस्त राग। और केवल ज्ञान में बाधक है और केवल ज्ञान देता भी प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग केवल ज्ञान में बाधक हुए होते हुए भी प्रशस्त राग के बिना केवल ज्ञान नहीं। केवल ज्ञान में भले बाधक हो पर संसार परिभ्रमण में रुकावट डाल देता है, उसका कारण नहीं है प्रशस्त राग। गौतम स्वामी जब जो प्रशस्त राग था, केवल ज्ञान में भले बाधक है पर संसार परिभ्रमण का कारण नहीं है। उसका कारण नहीं है। हाँ, और गौतम स्वामी जो उसका प्रशस्त कैसा? परमात्मा यानी परमात्मा के प्रति ऐसा राग, ऐसा राग, ऐसा राग जिसको मुक्ति की भी इच्छा नहीं हो, मुक्ति की भी इच्छा नहीं हो, भक्ति की भी कुछ इच्छा नहीं हो, बस ये उच्च कोटि का प्रशस्त राग। और गौतम स्वामी के पास जो लब्धियां पैदा हुई, जो लब्धियां पैदा हुई मात्र प्रशस्त राग के कारण। जो महावीर स्वामी जी के पास भी जो शक्तियां नहीं थी, तीर्थंकर होते हुए भी जो गौतम स्वामी के पास शक्ति, उसका मूल कारण प्रशस्त राग, गौतम स्वामी जी का प्रशस्त राग। कितना बड़ा प्रशस्त राग! मुक्ति थी अधिक तुझ भक्ति मुझ मन बसी। मुक्ति से अब ये देख, तेरी भक्ति मेरे को अच्छी लगती है भाई, वह मुक्ति की भी चाहना नहीं, वो प्रशस्त राग है। या मुक्ति की चाहना हो, वो प्रशस्त राग नहीं। प्रशस्त राग में आत्म कल्याण की भावना, हित की भावना रहती है, उद्धार की भावना रहती है। कोई लोकेशना नहीं है, कोई सांसारिक कामनाएं नहीं है। या सांसारिक कामना, वहाँ प्रशस्त राग नहीं। हजारों उदाहरण देखो जिसका देव के प्रति प्रशस्त राग, गुरु के प्रति प्रशस्त राग और धर्म के प्रति राग। और जिस जिस आत्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किए हैं, जिन जिन आत्माओं ने आप जिनका उदाहरण जानते हो, उनके उदाहरण देखो, उनके जीवन में आपको प्रशस्त राग मिलेगा। प्रशस्त राग के बिना तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित बंद नहीं किया। तीर्थंकर नाम कर्म भी प्रशस्त राग से ही बंधता है। उच्च कोटि का, परम उच्च कोटि का प्रशस्त राग है। ये है प्रशस्त। प्रशस्त यानी प्रशंसनीय राग। द्वेष से मुक्त होना वीत राग का लक्ष्य, पर वीत रागता के लिए भी राग द्वेष चाहिए। आज हमारा राग वीत रागता के प्रति नहीं, सतदेव सदगुरु सदधर्म के प्रति नहीं, जितना हमारा दूसरी चीजों के प्रति। हाँ, तो राग, और राग के बिना भक्ति नहीं है, और भक्ति के बिना कर्म निर्जरा नहीं है। राग के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना कर्म निर्जरा नहीं। इसीलिए भक्ति चाहिए तो पहले राग चाहिए। राग के बिना भक्ति कैसे पैदा होगी? पहले प्रीति योग, फिर भक्ति योग। प्रीति नहीं है तो भक्ति योग कहां से आएगा? तो प्रीति चाहिए। हम प्रीति छोड़ के सीधी भक्ति की बात करते हैं, ये नहीं। प्रीति छोड़कर सीधी भक्ति की बात नहीं होती। देवत्व राग, श्रेणी को देखो, श्रेणी का कैसा राग? प्रशस्त राग। आप मैना सुंदरी को उठा के देखो, मैना सुंदरी के जीवन में प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष। श्रेणी के जीवन में प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष। कुमार पाल के जीवन में उठा के देखो, देव गुरु धर्म के प्रति कैसा प्रशस्त राग और संसार के कारणों के प्रति कैसा प्रशस्त द्वेष। मैना सुंदरी को उठा के देखो, कैसा प्रशस्त राग और कैसा प्रशस्त द्वेष। कृष्ण वासुदेव को उठा के देखो, कैसा उसका प्रशस्त राग और कैसा प्रशस्त द्वेष। किसी को भी उठा के देख लो आप,
किसी को भी उठा के देख लो, प्रशस्त राग चाहिए। और प्रशस्त राग कैसे मुक्ति का कारण बनता है? परमात्मा महावीर स्वामी एक व्यक्ति है और उसके राग करने वाला भी एक व्यक्ति है। परमात्मा महावीर स्वामी जी के बड़े भाई का नाम क्या? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को भी परमात्मा के प्रति राग है कि नहीं? है ना? वो कौन सा राग है उनको? कौन सा राग है? प्रशस्त राग यानी तत्व के प्रति राग और अतत्व के प्रति द्वेष। तत्व के प्रति राग प्रशस्त राग, अतत्व के प्रति द्वेष या प्रशस्त द्वेष। महावीर स्वामी जी के प्रति राग है उसको। और भाई दूज की घटना वो नंदीवर्धन का राग से जुड़ी हुई है। उसको भी दो तरह का राग है। भगवान पर राग है, ये भगवान महावीर भगवान है, तीर्थंकर इस कारण से राग है। और एक दूसरा राग है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। दोनों प्रकार का राग देखो, भाई के कारण भी राग है और भगवान के कारण भी राग है। पर भगवान में जब भाई आ जाए या भाई में भगवान चले जाए, ये मिक्स हो जाए तो कौन सा राग हो गया? ये समझने की चीज है। यहाँ रिश्ते नातों का राग हो गया, परमात्मा के प्रति हो गया कि ये मेरा मंदिर, ये मैंने प्रतिष्ठा कराई, ये मेरे भगवान, ये चमत्कारी भगवान। ये अप्रशस्त राग नहीं है, बहुत गहरा अर्थ है। उसको भी राग है, पर राग ये मेरा भाई, भाई बने से राग। भगवान तो है पर मेरा भाई, भाई के हिसाब से भी राग है क्या नहीं उसको? गौतम स्वामी को भी राग है, पर गौतम स्वामी को राग किस कारण से है? और इसको भाई के कारण भी राग है। और ये तो हमारे किसी ने सगे संबंधी ने दीक्षा लियो, मेरा काका, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा भाई, उसके कारण जो राग है वो अप्रशस्त राग है। स्नेह राग कहा गया उसको, स्नेह राग। यहाँ स्नेह राग की चर्चा की गई है। ये स्नेह राग है, तत्व राग नहीं है। तत्व राग चाहिए। नंदीवर्धन को भी देखो, भगवान महावीर एक और राग करने वाला भी एक व्यक्ति नंदीवर्धन, पर राग में भेद है। महावीर नहीं बदला, व्यक्ति करने जो राग करने वाला उसकी दृष्टि बदल रही है बार बार, और दृष्टि बदलने से भी राग स्नेह राग हो जाता है और तत्व राग हो जाता है। नहीं, यदि स्नेह किस कारण से है, यदि स्नेह गुणों के कारण से है तो पुण्य बंधन, और गुण लक्ष्य में नहीं है तो पुण्य बंधन नहीं है। महावीर स्वामी में गुण होना एक अलग चीज है। जो राग कर रहा है, स्नेह कर रहा है, उसकी दृष्टि गुणों पर है कि स्नेह पर है। इसमें भगवान महावीर का बात नहीं है, करने वाले की दृष्टि बात है। वो करने वाला कौन है? भगवान तो एक गौतम स्वामी को राग उसके प्रति, और उसके प्रति छद्म व्यवस्था में भगवान महावीर छद्म अवस्था में, उसी छद्म अवस्था में गौशालक को भी राग हुआ था। गौशाला भी उनके पीछे बैठा था। अरे ये पार ना करता, बड़ी पंचवृष्टि की वृष्टि, पंचदेवों की वृष्टि होती है, चलो ये चमत्कारी, चलो। उसने भी राग किया था। गौशालक ने भी भगवान महावीर से छद्मावस्था में बहुत राग किया था, ऐसा नहीं। तो वो अप्रशस्त राग है ना, वो अप्रशस्त राग है। और अप्रशस्त राग ही परमात्मा जब केवल हो गए ना, वो अप्रशस्त राग ही अप्रशस्त द्वेष में बदल गया था। ये समझ, अप्रशस्त राग ही जो तेजो लेच्छा फेंकी और जो अपने को जिन कहता था, वो क्या था? अप्रशस्त राग। मिच्छामि दुक्कड़म, जो पहले अप्रशस्त राग था वो अप्रशस्त द्वेष में बदल गया। अप्रशस्त राग अप्रशस्त द्वेष में बदल सकता है। तो
इसका जो हमारा जो राग है ये स्नेह का राग, स्नेह का राग, और स्नेह के राग को वज्र श्रृंखला का राग कहा गया। और जितने भी संसार हमारे परिवार में से किसी ने भी साधु बने हो या कोई धर्म की बात की हो, कोई धर्म का लाभ लिया हो, अथवा कोई मंदिर यानी देवगुरु धर्म समझ लो, या अपने रिश्ते नाते से जोड़ा, स्नेह से जोड़ा, वो वज्र श्रृंखला बन गई, वो मुक्ति का कारण नहीं है। ये मेरा चाचा है कि मामा है, ये काका, उसके प्रति उसके कारण हम राग कर रहे हैं ना, तो स्नेह का राग है, प्रशस्त राग नहीं है, वो बंधन का कारण है। दोनों साथ में चले तो दोनों साथ में नहीं चल सकते। बहुमान से उनका बंधन नहीं, बहुमान, यदि एक बात, यदि आपको बहुमान होगा ना, यदि तत्व के प्रति बहुमान है, गुणों के प्रति बहुमान है, तो वह गुण दूसरे जीव में भी है, वहां भी बहुमान उतना ही आना चाहिए। यदि उतना आएगा, पर उसमें मेरेपन का तत्व के कारण यदि बहुमान है तो उनके नहीं। देखो, बहुमान दो तरह से बहुमान होता है विशेष, वो उपकार की दृष्टि से होता है। सांसारिक संबंधों के कारण बहुमान नहीं, वो उपकार की दृष्टि से, इसने मेरे को मार्ग दिखाया है, ये मेरा गुरु है, मेरा मार्ग दिखाया, इसके मतलब दूसरे गुरु ऐसा नहीं, मेरे को मार्ग को दिखाने वाला कौन, ये मेरा गुरु है, इस अपेक्षा से यदि भाव है हाँ तो विशेष बहुमान आना चाहिए। पर विशेष बहुमान आएगा किस कारण से, मैं कहता हूँ तत्व की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से, तत्व की बात बताते हैं, मेरे को तारने वाले हैं, मेरे को संसार समूह से निकालने वाले हैं, यानी तारक बुद्धि से बहुमान समझो, कल्याण बुद्धि से बहुमान, तारक बुद्धि से बहुमान, आत्महित की अपेक्षा से जो बहुमान है वो बहुमान की बात। वहाँ बहुमान के प्रति तारक श्रद्धा है कि नहीं, यही मेरे को संसार तारक से तार सकता है, तारक बुद्धि है। चंद्रूराचार्य ने अभी दीक्षा दी है, उस शिष्य का भी जो रात में विहार कर रहा है और ऊपर से गुरु डंडे मार रहा है, उसका कैसा प्रशस्त राग है, देखो कितना बड़ा प्रशस्त राग है, गुरु को दोष नहीं दे रहा, रात्रि में विहार कर रहे हैं, गुरु को कंधे पर बिठाया है, दिख नहीं रहा, ऊपर खबर लग रहे हैं, और अभी लोच हुआ है, ताजा लोच हुआ है, ऊपर से डंडे का प्रहार, और फिर भी प्रशस्त राग कैसा, ये गुरु तत्व के कारण प्रशस्त राग है, व्यक्ति के कारण नहीं। यहाँ व्यक्ति महत्व हो जाता है, व्यक्ति का महत्व नहीं, व्यक्ति तो फिर से नहीं हो गया। इसीलिए राजा, इसीलिए हमारे यहाँ महामंत्र है, वहाँ कोई नाम की बात नहीं है, पद की बात है, गुणों की बात है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इसमें कोई व्यक्ति विशेष है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। यहाँ व्यक्ति विशेष है, समझना, जहाँ व्यक्ति विशेष है वहाँ शाश्वतता नहीं है। क्यों? व्यक्ति का प्रारंभ भी है और व्यक्ति का अंत भी है। सिद्ध चक्र की आराधना वो गुणों के आधार पर करते हैं, व्यक्ति के आधार पर नहीं। व्यक्ति के आधार पर यदि प्रारंभ है तो व्यक्ति के आधार पर अंत भी तो है, वो व्यक्ति के आधार पर है। व्यक्ति के आधार पर कोई भी साधना, अब देखो कल्पना करो, भगवान महावीर का जन्म कल्याणक कब से चालू हुआ, कब से चालू हुआ है जन्म, और कब तक चलेगा है? शासन रहेगा तब तक रहेगा ना, और उसके बाद वो व्यक्ति प्रधान है। पर अरिहंत के गुण, उसके बाद भी भगवान महावीर की जो पूजा होगी वो महावीर के कारण नहीं, अरिहंत के गुणों के कारण होगी। तो गुण प्रधान हो गए ना यहाँ पर, गुण शाश्वत है। अब नमो अरिहंतानम, कौन से भगवान की आराधना की, कौन से तीर्थंकर की आराधना की है? अनंत हो गए ना। क्षेत्र काले चरण नरत सुमपास महे नामाकृति दब भावई, कौन से क्षेत्र के? सभी क्षेत्रों के, चाहे हम भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र के भी आ गए, महाविद्य क्षेत्र के भी आ गए, और भूत भविष्य वर्तमान तीनों आ गए, सब क्षेत्रों सब काल के आ गए, तीनों क्षेत्रों का तीनों कालों के आ गए। क्यों? यहाँ नाम नहीं है, और नाम होता
हाँ, अब सिमंदर स्वामी जी नाम करोगे तो सिमंदर स्वामी जी रहेंगे, पर नाम नहीं है। तो यहाँ प्रशस्त राग और प्रशस्त राग, हाँ नाम भी रहता है प्रशस्त राग में, ऐसा बात नहीं रहता है, पर उसके प्रति दृष्टि उपकार की रहती है कि ये मेरे को तारने वाला है भाई। हाँ, तारक बुद्धि उसमें वहाँ कहती है। अभी भी हमारी जो श्रद्धा है ना राजा देव, वो तारक बुद्धि की श्रद्धा नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, जो संबंधों की श्रद्धा है ना, माँ तारक बुद्धि है। अभी परमात्मा के प्रति भी जो श्रद्धा की बात कर रहे हो ना, कि यही मेरे को तारने वाला है, तारक बुद्धि की श्रद्धा है। बहुत सी चीजें तारने वाली लगती हैं हमको, संबंध तारने वाली लगती हैं हमको, परिवार के संबंध, हमको लोगों का संबंध तारना, हमको पैसा तारने वाला लगता है, हमको दूसरी चीजें तारने वाली लगती हैं। परमात्मा तारक है, वो लगता है कि दूसरी चीजों पे अभी कभी भी संकट आ गया, दृष्टि दूसरी चीजों पर जाएगी, तारने वाला तो वही है भाई। पैसे के बिना काम नहीं चलेगा मेरा, संबंधों के बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं। पर तारक तो वही है, श्रद्धा है, पर श्रद्धा में तारक बुद्धि की श्रद्धा नहीं है। यहाँ तारक बुद्धि की वहां श्रद्धा है, वहां प्रशस्त राग है, और हमारी श्रद्धा है वो तारक बुद्धि के नहीं, कामनाओं की पूर्ति की श्रद्धा। यदि तारक बुद्धि की श्रद्धा है तो सभी अरिहंतों में समान श्रद्धा होती है, भेदभाव नहीं होता। और भेदभाव है तो तारक बुद्धि की श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा में अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ तारक, याद रखना, बार बार शब्द कह रहे हो, तारक बुद्धि की श्रद्धा, आत्महित की श्रद्धा, आत्म कल्याण की श्रद्धा, बस यही है, दूसरा नहीं है भाई। हैं? हाँ करो, हाँ। कोई दिन नहीं, वीतरा का कोई दिन नहीं होता, ये तो हमने बनाया हुआ यार। और वीतरा के अलग दिन अलग काम करता है, यही तो मिथ्यात्व रह गया। ये संसार का हित में कि नहीं? कोई ऐसा दिन है जिसको केवल ज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो? ये तो हमारा बनाया हुआ का दिन है। मेरी बात सुनो, 50 साल पहले ऐसे होता था, तो फिर क्या बात है? 50 साल पहले होता। हाँ, परमात्मा की पूजा का निषेध नहीं है। और यदि शनिवार तो हमारे चित्त में तारक बुद्धि नहीं, इच्छाओं की पूर्ति की बात है, ये अंतर है। हाँ, इच्छा पूर्ति दे करेगा, वो निश्चित करेगा, उसमें शक्ति है। वही वो कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्षोपमाना बोलते हैं, कल्पवृक्ष की उपमा दी गई है। कल्पवृक्ष निश्चित करेगा, ये नहीं करेगा, निश्चित करेगा, शांतित करेगा। पर तारक बुद्धि की वो प्रशस्त राग नहीं है, वो प्रशस्त राग नहीं है। ये प्रशस्त राग सुख सुविधा देगा, ये मिच्छा में, ये राग सुख सुविधा देगा, भौतिक सुविधा देगा, अनुकूल इंद्रियों के विषयों के भोगने योग्य सारी सामग्री देगा, पर मुक्ति नहीं। 50 साल पहले कहाँ होता था ऐसा? 50 साल पहले पूनम होती थी, तो फिर क्या बात है? नहीं, मैं ये विशेष बहुमान तो हमेशा ही रहता है राजा। तेरा रिश्ता है पत्नी से, बेटे से, माँ से, पुत्र से, क्या विशेष दिन रहता है कि हमेशा रहता है? तो फिर क्या बात है? तो परमात्मा रिश्ता हमेशा क्या विशेष दिन रिश्ता? कल्याणक के दिन उनके उपकारों को याद करने का दिन है। वो कल्याणक हमारी अपने हिसाब से नहीं है, अपने हिसाब से नहीं है, उनके हिसाब से है। पूनम हमारे हिसाब से, शनिवार हमारे हिसाब से, समझना, ये हमारे हिसाब से है। कल्याणक तो उस दिन उसने किया है यार, उसने याद किया है, वो एक निमित्त है, उस निमित्त को लेकर मैं उसके उपकारों को याद करूं, वो उपकारों को याद करने की बात नहीं। कोई भी बात पूछना ऐसा प्रेम से पूछना है, चिंता नहीं करने का, हर चीज का उत्तर देगा। और इसीलिए कल प्रश्न पूछा तो मैंने कहा क्या है प्रशस्त राग? और प्रशस्त राग पता है क्या है? अग्नि कहा गया है। प्रशस्त राग को अग्नि कहा गया है, अग्नि की उपमा दी गई है शास्त्रों में। अग्नि क्या काम करती है? कैसे जलाने का काम करती है? नहीं, अग्नि 2 तरह से जलाती है। और एक समझो, कोई भी ऐसी दुनिया में वस्तु नहीं है जो अग्नि को जला सके।
पूरी दुनिया में ऐसी वस्तु नहीं है जो अग्नि को जला सके। पुरुषस्थ राग अग्नि है, अग्नि अग्नि अग्नि। शुक्ल ध्यान को भी अग्नि की उपमा दी गई है। शुक्ल ध्यान अग्नि जैसा है, पुरुषस्थ राग अग्नि जैसा है। ये अग्नि है। कोई भी ऐसी चीज है दुनिया में जो आपको जला सके? कोई चीज नहीं है। और आग ऐसी चीज है सबको जलाने की शक्ति मात्र आग में है। सबको जलाने की शक्ति आग में है। आग जहां लग जाए उसको जला देगी। आग जहां लग जाए उसको जला देगी, और आग में कोई आप पड़े तो उसको भी जला देगी। दोनों तरह से जलाएगी। अरे यहाँ नहीं, उत्तराधि से उठा के देखो, परमात्मा ने तप को विशेषण दिया। तब वो अग्नि, तप भी अग्नि है। जो काम तप करता है वो काम अग्नि करती है। जो काम अग्नि करती है वो काम तप करता है। अभी उसी हिसाब से मैं नहीं समझा रहा तुमको, मैं राग द्वेष के हिसाब से अग्नि को समझा रहा हूँ। तप के हिसाब से अग्नि क्या करती है अलग चीज है। राग द्वेष के हिसाब से इसको अग्नि को कहा गया वो समझो। तो जलाने का काम, इसमें भी जो आ जाए उसको भी जला देगी, और जिसको लग जाए उसको भी जला देगी। पुरुषस्थ राग कैसा है? अग्नि के जैसा तेजस्वी। कैसे 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 घाती कर्मों को जला देता है। घाती कर्मों को जलाने का काम पुरुषस्थ राग करता है। तेजस्वी है। निकाचित कर्म नहीं जला। अरे निकाचित भी जलाता है। जब जीव श्रेणी मानता है, जब पूजा में आता है निकाचित कर्म, आपने तब पूजा में उठा के देखो, निकाचित कर्म का भी क्षय करता है। कब? जब जीव श्रेणी मानता है ना, उस समय निकाचित कर्म का भी क्षय कर देता है। कब? अभी नहीं, अभी नहीं। जब श्रेणी मानता है, 7 से 19 से ऊपर जाता है, उस समय की बात है। वहाँ निकाचित कर्म का भी इतनी शक्ति पैदा हो जाती है उसमें, अग्नि इतनी कि निकाचित नहीं, दुनिया भर के जितने जीव हैं उसके कर्म आ जाए तो वो भी जला के काम कर देता है। श्रेणी मानता जीव, ऐसी शक्ति पैदा होती है उसमें। ये तो बातें क्या मैं कह नहीं रहा आपको, क्योंकि फिर ज्यादा देर के लोग कहते हैं हमारे शिशु ऊपर की गई बात। हाँ, यहाँ कैसे निकाचित कर्म करने की शक्ति है? किसमें? अग्नि में, शुक्ल ध्यान में। शुक्ल ध्यान ऐसी शक्ति है, शुक्ल ध्यान। हाँ, तो अब बात चलती पुरुषस्थ राग। पुरुषस्थ राग भी समझो और पुरुषस्थ द्वेष भी समझो। ये हम स्नेह को राग कह रहे हैं। स्नेह राग, पुरुषस्थ राग नहीं है, तो स्नेह का राग है। और स्नेह का राग तो सबसे जुड़ा हुआ है। क्रिया भले ही एक हो, दिखने में अंतर होता है। कैसे? पत्नी अपने पति के लिए डाइनिंग टेबल भोजन की थाली लगाती है ना। ये क्या है? ये क्या है? स्नेह राग। समझो, स्नेह राग है। स्नेह राग है? अरे नहीं, स्नेह राग भी नहीं है। स्नेह राग नहीं है, काम राग है। बेटे को यदि भोजन परोसती है वो स्नेह राग है। अंतर है, दोनों को स्नेह नहीं है। एक के प्रति काम, एक प्रति स्नेह है। कहाँ कह दिया स्नेह राग? कैसे हो गया? बेटे के प्रति जब भी भोजन परोसती है और पति के लिए परोसती है, अंतर है कि नहीं? दोनों के प्रति राग तो है ना। कौन सा राग है फिर? उसको स्नेह कह रहे हो, स्नेह राग नहीं है। वो काम राग को, ये समझो पुरुषस्थ राग कहाँ से आता है। और वही भोजन परोसा हुआ है। कोई गुरु महाराज आ जाए, साधु साधु आ जाए, धर्मनाथ कहें और उनके पात्र में डाल दे तो कौन सा राग हो गया? राग बदल, क्रिया एक है तो क्या हुआ? दृष्टि बदल से राग बदल गया। कहाँ काम राग, कहाँ स्नेह राग और कहाँ धर्म राग आ गया। और अभी तो पत्नी के प्रति भी वो राग की बात को तुम स्नेह कह रहे हो। स्नेह नहीं है भाई, स्नेह नहीं है। और वही पत्नी है जो अपनी माँ के लिए यदि थाली लगाती है तो वहां कौन सा राग आता है? अंतर है कि नहीं? पत्नी के लिए भोजन देना
बेटे के लिए भोजन देना, और अपनी माँ, सासू नहीं, सासू को छोड़ दो तुम, हाँ सासू को बीच में मत लाना, माँ को कह रहा हूँ, माँ के लिए भोजन, भोजन तो वही बनाइए और उनको परोस रहिए, परोसते परोसते कितना अंतर। और वो भी गुरु महाराज आ गए, और गुरु महाराज में भी यदि मेरे परिवार के हैं, दीक्षित हैं, तो वो कौन सा राग आ गया, और मेरी परंपरा की है, मेरी समुदाय वाले तो और दूसरे समुदाय वाले तो बड़े अंतर है यार, एक ही बात को कहां से लेके जाओगे। वराने की क्रिया है, खिलाने की क्रिया, राग कितने तरह का राग हो गया, एक ही राग कहां से आया, अलग अलग तरह का राग। और हमारे अलग अलग पेशों से बहुत तरह के राग बताए गए, ऐसी एक बात नहीं। और हाँ, पर मुख्य राग हमारा प्रशस्त राग, प्रशस्त राग और प्रशस्त देश। राग भी प्रशस्त चाहिए। मैं पूछूं, तीर्थंकर की आत्मा जब सभी जीव को बांधती है, वो प्रशस्त राग की परम उच्च अवस्था है, परम उच्च अवस्था है तो प्रशस्त राग ही है। पर वो प्रशस्त राग पैदा कैसे हुआ है, किस कारण से पैदा हुआ है, वो देखो। और उस राग में छिपा हुआ प्रशस्त द्वेष भी है, दिखता है प्रशस्त राग, छिपा हुआ प्रशस्त द्वेष भी है। यही भावना में सभी जीव का अनुशासन नसी, दिखता है प्रशस्त राग और प्रशस्त छिपा हुआ है इसी में। ऐसे नहीं है, बहुत सी चीजें हैं समझने वाली। किस तरह से आज हमारा राग अभी तक प्रशस्त राग नहीं बना, और समझना, याद रखना, प्रशस्त राग के बिना भक्ति नहीं 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 नहीं। श्रेणी का देखो प्रशस्त राग, इसको देखो, इसने जो गणधर नाम का कर्म बांधा आमिच्छा में परमाणु कुमार पाल, इसका देव तत्व के प्रति राग देखो, गुरु तत्व के प्रति राग देखो, धर्म तत्व के प्रति राग देखो, कैसा प्रशस्त राग। मैना सुंदी का प्रशस्त राग देखो, प्रशस्त, यहाँ प्रशस्त राग कह रहा हूँ, वहाँ प्रशस्त द्वेष भी देखने का, दोनों साथ में देखने का है। हाँ, जो यदि प्रशस्त आ गया, यह मिथ्यात्वादी के प्रति, 18 पापी सर्वपति, आरंभ समारंभ कषाय के प्रति जो द्वेष है वो प्रशस्त द्वेष है। हमें जो द्वेष आता है, हमें जो द्वेष, यानी तुम्हारी भाषा में, सीधी सी भाषा में कहूं, क्रोध के प्रति क्रोध होना, यह प्रशस्त द्वेष। क्रोध के प्रति क्रोध, मान के प्रति मान, माया के प्रति माया, लोभ के प्रति लोभ, यह प्रशस्त कषाय है। ये अंतर है, यह प्रशस्त कषाय है भाई। कषाय भी प्रशस्त और अप्रशस्त भी है। मैंने कहा ना, पहले काम कांटे को निकालने के लिए कांटा, पहले कह चुका मैं, कांटे को निकालने के लिए कांटा, और लाख कोशिश करो, कांटे के बिना कांटा निकलना ही नहीं है। क्रोध के बिना क्रोध नहीं जाएगा। हमने क्रोध किया, हर व्यक्ति का, पर क्रोध कब किया है? क्रोध पर क्रोध करोगे तो क्रोध जाएगा ना राजा। लोभ करो, लोभ का लोभ करो, लोभ का लोभ नहीं, क्रोध पर क्रोध नहीं है, व्यक्ति पर क्रोध है। मेरे को गुस्सा आ रहा है, इस पर क्रोध, अरे मेरे को गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस पर क्रोध करो ना, दूसरे पर क्यों क्रोध करते हो? मेरे को गुस्सा आ रहा है तो गलती किसकी है, मेरी है कि दूसरे की? तो मैं अपने क्रोध को दंडित कर रहा हूं, अरे क्यों क्रोध आ रहा है, मैं क्रोध आ रहा है, उस पर क्रोध करना, ये क्रोध पर क्रोध, समझा? हाँ, ये समझा, क्रोध पर क्रोध, गलती मेरी, और मैं क्रोध दूसरे पर करूं और गलती उसकी निकालूं, वो क्रोध पर क्रोध नहीं है, गुस्से पर गुस्सा नहीं है, ये गुस्से पर गुस्सा है भाई। गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्से पर गुस्सा करो, ये प्रशस्त द्वेष होगा। बहुत सी चीजें हैं, एक प्रशस्त द्वेष, इसको हम प्रशस्त द्वेष कहेंगे। प्रशस्त राग क्या है, प्रशस्त द्वेष क्या है, बहुत सी चीजें हैं, एक चीज थोड़ी हो गई।
मैना सुंदरी को देखो, कैसा उसका प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष देखो, प्रशस्त द्वेष भी देखो। मैं ये याद रखो, मैंने भी कहा था प्रशस्त राग, दोबारा कह रहा हूं, प्रशस्त राग गुण और गुणी दोनों पर होता है। प्रशस्त राग गुण और गुणी, यानी जो गुण है और जो गुण को गुणों के धारण करने वाले हैं, दोनों के प्रति। तीर्थंकर के प्रति भी और तीर्थंकरों के गुणों के प्रति भी, समझो ऐसे। सम्यक दर्शन जिनको है उनके प्रति भी, और सम्यक दर्शन के जो गुण है उनके प्रति भी। गुण और गुणी दोनों के प्रति होता है प्रशस्त राग, और प्रशस्त द्वेष दोनों के प्रति नहीं होता। किसके प्रति होता है? बोल चुका मैं, हैं? अवगुणों के प्रति और अवगुणी के प्रति नहीं होता। बहुत बड़ा अंतर है, और यही है भगवान महावीर का एक वाक्य है, जनरल वाक्य है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये क्या है? प्रशस्त द्वेष। प्रशस्त द्वेष आ गया ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और हम क्या पाप से घृणा करेंगे, पापी से घृणा करें? बोलो, हमारी घृणा पाप के प्रति है कि पापी के प्रति है? क्यों? जो पाप का हम घृणा उससे कर रहे हैं पापी के प्रति, वही पाप मैं खुद कर रहा हूं, तो फिर क्या हुआ? वही पाप तो मैं खुद कर रहा हूं। पाप पर घृणा है कि पापी पर घृणा है, यह प्रशस्त द्वेष। हमारी घृणा पापी के प्रति है, पाप के प्रति नहीं है। और पाप के प्रति घृणा होगी तो हमारी आत्मा से भी पाप निकल जाएगा, और पापी के प्रति घृणा है तो हमारी आत्मा में और पाप आएगा। आएगा क्यों? पापी के प्रति घृणा, पाप के प्रति घृणा ही नहीं है, तो आश्रम के द्वार खड़े पाप आएगा, आएगा, आएगा। और जब पाप के प्रति घृणा जाएगी तो हमारी आत्मा में जो पाप है वो तब दूर होंगे, तब होगी राजा। प्रशस्त राग और प्रशस्त द्वेष, इसके बिना वितरागी नहीं। बस अब मैं आप पूछूं, चलो ये कहानियां सुना के छोड़ो, कहानियां तो बहुत हैं। आप पूछो, कैसे जानोगे कि मेरा राग प्रशस्त राग है, मेरा अप्रशस्त राग है? कैसे जानोगे? अपने आप को खुद कैसे पहचानोगे? हमने अपने आप आखिर पढ़कर सुनकर हमको अपने आप को देखना है, अपने आप पर आना है। बस अपने आप पर नहीं है तो पढ़ा लिखा समझा सब जीरो, कोई हमारे काम का नहीं है। पढ़ा लिखा समझा उतना ही काम का है जो हमारे ऊपर आए। बस कैसे पहचानोगे? अपने आप कैसे पहचानोगे? ये तो चालू भाषा है। अपने रोज अपन देखें, क्षण क्षण देखें कि मेरा राग प्रशस्त है क्या प्रशस्त, कैसे देखोगे? राग करना है, राग छोड़ना नहीं है। पर जहाँ राग करना वहाँ राग नहीं किया, जहाँ राग वहाँ नहीं किया, और जहाँ करना नहीं करना वहाँ राग किया। आज तक जीव ने यही किया है, ये अनादिकाल की भूल। यहाँ राग नहीं करना वहाँ राग किया, और जहाँ करना है वहाँ नहीं किया, यही भूल है हमारी। एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। एक छोटी सी बात, आपको जो राग है, आपको जो राग है वो नित्य वस्तु के प्रति है कि अनित्य वस्तु के प्रति है? बस इतना जवाब दीजिए। नहीं, नहीं नहीं, विचार करके दो, बोलने से नहीं, अंदर से देख के दो। अंदर अपने खुद को देखो। मेरे को जो राग है वो नित्य वस्तु के प्रति है कि अनित्य वस्तु के प्रति? बस एक बात का जवाब। नित्य वस्तु के प्रति क्या नित्य वस्तु के प्रति? जो नित्य, जो हमेशा रहने वाला वो नित्य, और जो हमेशा रहने वाला बदलने वाला वो नित्य। पहली अनित्य भावना, 12 भावना में नित्य क्या है? जो हमेशा रहे वो नित्य, और जो हमेशा न रहे वो अनित्य। क्षणभंगुर कह दो, विनाशी स्वभाव कह दो, कुछ भी कह दो। है हमारा राग किसके प्रति है? नित्य, जो हमेशा रहने वाली वस्तु है उसके प्रति है।
तो अनित्य के प्रति जो राग है प्रशस्त है क्या प्रशस्त है बोलो? तो पर अभी हमारा राग कौन सा फिर हुआ? कैसे? देखो नित्य वस्तु में बहुत से उदाहरण दिए। नित्य के प्रति राग, नित्य के प्रति राग, अप्रशस्त राग, प्रशस्त राग, प्रशस्त राग, नित्य के प्रति राग और अनित्य के प्रति राग, जो बदलने वाली है, जो संबंध बदलने वाले हैं, बदल जाएंगे और ज्यादा तक नहीं भी पूरी जिंदगी में भी नहीं बदले तो मरने के बाद बदल जाएंगे। पूरी जिंदगी में मरने के बाद तो बदल जाएंगे नहीं, तो उनके प्रति राग के नित्य पदार्थ के पर, और मरने के बाद भी जो चीज नहीं बदलेगी कि उसके प्रति राग। चलो दूसरी बात पूछता हूं, हमको राग हमारी इच्छाओं के, कामनाओं, भावनाओं के प्रति है कि जिन वचनों के प्रति है? तो कौन सा राग हुआ? इच्छाओं के प्रति राग, अप्रशस्त इच्छाओं के प्रति राग है ना। भगवान से तो कोई लेना देना नहीं ना, उन इच्छाओं का भगवान से ले, तो ये अप्रशस्त राग है, इच्छाओं के प्रति राग। हम हमेशा मत इच्छा को दे रहे हैं कि परमात्मा के वचन को दे रहे हैं। यहाँ प्रशस्त राग है, परमात्मा के वचन को महत्व दिया जाता है। तुलसा को देखो कैसे प्रशस्त वचनों पर राग दिया उसने। रेती श्राविका को देखो जिसने तीर्थंकर राम कर्म होना, कैसा प्रशस्त राग उसका। आनंद गंज को देखो कैसा प्रशस्त राग। और न चाहूं रे कंद रिजो साप परिहरे भांगे साधे नंद, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहूं रे कंद। यह प्रशस्त राग है सारा। सारी स्तुति है जो 24 या प्रशस्त राग से चालू हुई है। आनंद गंज की 24 उठा के चलो, देवचंद जी की उठा के देखो, चाहे यशो विजय जी को उठा के देखो, जो मोहनलाल जी को उठा के देखो, सारी की 24 प्रशस्त राग से पैदा हुई है, प्रारंभ हुई है। आनंद गंज की 24 की पहली लाइन, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहूं रे कंद। ये क्या है? प्रशस्त राग नहीं तो और कौन सा राग है? मूल में तो चाहिए, जब तक प्रशस्त राग नहीं आएगा तो। हाँ, इसीलिए एक ही राग, एक ही राग। कौन सा राग? कौन सा राग? एक ही राग। वीत राग से राग करो बस। एक ही राग वीत राग, एक ही राग वीत राग, एक ही राग वीत राग, बस। वीत राग से राग, और हमारा वीत राग से राग नहीं है। पहले दिया नमो विजय रागानम, वीत राग से राग। क्यों? वीत राग से राग जो होता है ना, उसमें एक अंतर होता है। पता है क्या अंतर होता है? वीत राग से राग एक तरफा होता है और संसारिक वस्तुओं पर, संसारिक व्यक्तियों के प्रति राग दो तरफा होता है। वो एक तरफा राग होता है और वो वीत राग के प्रति राग ही हमको वीतरागी बना सकता है। जिसको वीतराग के प्रति राग नहीं है वो कभी भी वीतरागी नहीं बन सकता। वीतरागी बनने के लिए वीतराग के प्रति राग, और जितना घनिष्ठ होगा, जितना तेज होगा, जितना ज्वाज्वल्यमान होगा, जितनी तीव्रता होगी, उतनी जल्दी कर्म निर्जर मुक्ति होगी। समझना बस। तो ऐसा समय पूरा हुआ। राग, प्रशस्त राग, प्रशस्त द्वेष, ये तो कल पूछा था, मैंने कहा ये मैं बता दूं। तो ऐसा प्रशस्त राग, एक ही राग वीत राग, एक ही राग वीत राग, एक ही राग वीत राग, ऐसा राग वीत राग के प्रति राग। जितना चाहो उतना करो, जितना चाहो जितना उतना कम करो। और कब तक करना वीत राग के प्रति राग? जब तक खुद वीतरागी न बन जा तब तक उसके प्रति राग छोड़ना नहीं, बस। तो ऐसा राग, वीतराग के प्रति राग आपके मेरे सबकी आत्माएं उत्पन्न हो, इसी भावना के साथ विराम लेते हैं। हाँ चलो।